हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने कुछ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स का देखा था। आज हम उसके बात करेंगे कुछ कंपैरिजन के बारे में बिटवीन इन्वर्टिब्रेटा एंड कॉर्डेटा, इन्वर्टिब्रेट या फिर नॉन कॉर्डेट्स। सो जो पहला जो कंपैरिजन होता है इनके बीच में वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड्स। सो नोटोकॉर्ड इज़ एब्सेंट इन इन्वर्टिब्रेटा वाइल इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। चलो इस एग्ज़ाम के थ्रू इसको देखें। सो दिस इज़ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज स्टिक लाइक या फिर कह लो रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन अ डोर्सल साइड ऑफ एनी कॉर्डेट्स। ये एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर बनता है कॉर्डेट्स में ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ बॉडी। अगर हम कॉर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करें, प्रोटोकॉर्डेट्स, दिस इज प्रोटोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। सो इन protochordate this notochord is present as such, but in vertebrata this notochord is present in embryo but it is later converted into vertebral column in adult। इसलिए NCERT में लिखा भी है notochord formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। so some animals से आप chordate कंसिडर कर सकते हो। So this is dorsal, ये ventral, this is anterior and this is posterior। अगर second features पे आते हैं, so CNS is solid in invertebrates या non-chordate but it is hollow या फिर tubular in chordates। Brain is on dorsal side but nerve cord is in ventral side and this nerve cord is usually double, but in chordates brain on dorsal side and it's most important nerve cord is also on dorsal surface। this is important, this is nerve cord in chordate, it is hollow and it extend कर जाती है posterior end तक। so थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, that is heart होता है invertebrates में dorsal if present, but in chordate heart is on ventral side। fourth is pharyngeal gill slits is absent in invertebrates while in chordates paired pharyngeal gill slit is present। चलिए इसको एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। these are paired pharyngeal gill slits। so in primitive chordates में क्या होता था, slits बन जाती थी। these slits used for filter food from वाटर से फूड को फिल्टर करने का काम करती थी, बट लेटर इनसे क्या हो गया, गिल्स डेवलप हो गए एंड दीज गिल्स फंक्शन करते हैं फिशेस में फॉर गैसेस एक्सचेंज एंड इट ऑल्सो फंक्शन इन सम एम्फीबियंस ऑल्सो। बट फेरेंजियल स्लिट्स, ये जो इनके स्लिट्स ओपनिंग होती है वो ओपन कर जाती है दिस फेरिंग्स रीजन में। दिस फेरिंग्स रीजन इनकी ओपनिंग होती है फेरिंग्स रीजन में, दैट डेवलप इनटू गिल आर्चेस की फॉर्म में ये डेवलप हो जाते हैं। गिल आर्चेस, दिस इज गिल आर्चेस एंड दिस गिल आर्चेस डेवलप इन बोनी फिशेस एंड और टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं ये गिल आर्चेस उनमें जॉ की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। So this is about paired pharyngeal gill slits in chordate। It is the most important characteristic features of chordate। And last one is post-anal tail। This tail is absent in invertebrate but in chordate post-anal tail is present। The function of post-anal tail is this is the source of locomotion in aquatic species। ये aquatic species में source of locomotion का function करती है, लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट दिस टेल ऑल्सो हेल्प इन बैलेंस। और जब कोई प्रेडेटर इसके पास आता है सो ये एक्ट एज अ सिग्नल का भी वर्क करती है, सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेडेटर। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपेरिजन बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट को डिवाइड किया है 9 मेजर फाइलम्स में।
सो एग्जाम्पल्स क्या हैं? दैट इज़ प्रोटोजोआ, दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स. Protozoa regarded as the ancestors of all multicellular eukaryotic organism. So these are regarded as the first animal. Second is Porifera. In these animals, several mouth openings are present. So these are also called several mouth animals. एक ही organism में multiples mouth पाए जाने के कारण इनको बोलते हैं several mouth animals. This is a mouth. Next third आता है that is Coelentron या फिर सेलेंट्रेटा. इनकी बॉडी को बोलते हैं सेलेंट्रॉन या फिर नेडेरिया, नेमेटोसिस्ट या फिर नेडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी में, जो हम पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं. फोर्थ इज प्लेटीहेलमिन्थेस एंड दीज आर द फ्लैट वर्म लाइक स्ट्रक्चर. इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? फ्लैट. सो दीज आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स. फिफ्थ इज एसेलमेंथेस. एसेलमेंथेस इनको हम बोलते हैं नेमाटोडा या फिर राउंड वर्म और ऑल्सो कॉल्ड हुकवर्म. सो हुकवर्म दीज आर द पैरासाइट दैट इनफेक्ट इंटेस्टाइन्स. जो हुकवर्म के जो एग या फिर लार्वा हमारी बॉडी में इंटर्स करके इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे हैच फूट जाते हैं. यहाँ पर वे जो अलग अलग डिजीज़ को कॉज करते हैं. लाइक हुकवर्म की बात करें, दीज हुक बाय विच इट अटैचेस टू द इंटेस्टाइनल वॉल. ये हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनके माउथ पर, सो इट इज अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल्स. सिक्स्थ आते हैं एनिलिडा पे. इनकी बॉडी क्या होती है? एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. लाइक दीज आर द एनिलिड, दीज आर एनुअल रिंग्स, जैसे को हमने अर्थवर्म में देखने को मिल जाती हैं. सो इनकी बॉडी को हम बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी है. हर एक बॉडी हर एक पार्ट में डिवाइड होती है, हर सेगमेंट में डिवाइड होती है, इसलिए बोलते हैं दीज आर सेगमेंटेड बॉडी. Seventh is Arthropoda. Arthropoda are also called jointed legs animals. Usually इनकी बॉडी भी segmented होती है and from each segment bear paired jointed appendages. हर एक segment से क्या निकलता है? joint paired of jointed legs. Eighth is Mollusca. इनकी बॉडी होती है soft body या फिर celled animals. Body is covered by fleshy folds. और इसी फ्लैशी फोल्ड को कवर्ड किए रखता है कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्ड, सो ऑल्सो कॉल्ड सेल्ड एनिमल्स. नाइन्थ इज एकाइनोड्रोमेटा. दीज आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन एनिमल्स. दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ऐसे हमने कॉर्डेटा को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. प्रोटोकॉर्डेटा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेट्स को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. इनमें क्या होती है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एज सच, बट इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, लेकिन एडल्ट में किस में कन्वर्ट हो जाती है? दैट इज वर्टिब्रल कॉलम में. सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेट्स फीचर्स एंड कुछ हमने जनरल कंपैरिजन देखे. सो थैंक यू गाइज. अगले टॉपिक में हम सेपरेटली इनवर्टिब्रेट्स को देखेंगे और बाद में दैट इज़ कॉर्डेट्स को.